नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक वक्त था जब तमाम देश दुनिया के भारत की विदेश नीति की मिसाल दिया करते थे और कहा करते थे, आज भी कहते हैं कि अगर विदेश नीति किसी से सीखनी है तो भारत से सीखनी चाहिए। अमेरिका आज सुपर पावर जरूर है, लेकिन जिस तरीके का रवैया दुनिया के दूसरे देशों के प्रति फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अपनाए हुए हैं, वो आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में भी, अपने देश में भी, अपने सेनेट में भी, अपनी पार्टी में भी। अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत को केंद्रित करके बयान दिया कि ट्रंप लगातार दूसरे देशों के साथ जिस विदेश नीति पर काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा, ट्रंप को लगता होगा कि सराहनीय है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बकवास है। ऐसी विदेश नीति जो अपने सहयोगियों को उससे अलग कर रही है। भारत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि चीन और रशिया को सीधे टारगेट नहीं कर पाए हैं ट्रंप, तो भारत को मोहरा बनाया है और रूस से तेल खरीदने के एवज में 50% का टैरिफ लगा दिया है। जॉन बोल्टन का बयान पूरा क्या है और उनके बयान के मायने क्या निकलते हैं, उन्हें ही समझेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर, बहुत स्वागत आपका। अमेरिका के पूर्व एनएसए अगर इस बात ये जवाब दिए, बयान दें कि भारत एक बहुत अच्छा सहयोगी अमेरिका का था और ट्रंप की नीतियों की वजह से वो दूर जा रहा है, क्या वाकई में अमेरिका से दूर हो चुका है भारत या धीरे धीरे अभी? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जॉन बोल्टन साहब ने ये सही बात बोली। ये वही जॉन बोल्टन साहब हैं जिन्होंने भारत के पक्ष में अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को सही राह दिखाया गया। तो FBI से छापा पड़वा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उनके घर से कागजात तो ये क्या क्या कहा गया कि मिला है, लेकिन खैर वो तो बात की बात है। लेकिन जॉन बोल्टन साहब ने जो आज बात बोली है एनएसए पूर्व अमेरिका, उन्होंने अच्छी बात बोली है, सही बात है कि अगर एशिया में आपका कोई ताकतवर देश आपका समर्थन कर रहा था, जिससे आप जो है ताकत प्रदान कर रहे थे और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बैलेंसिव थे। आपको याद होगा कि चाइना में जो एससीओ की बैठक हुई, उसके बाद से रात भर पेंटागन और जो है व्हाइट हाउस जो है रात भर जो टीवी देखता रहा और एससीओ की मीटिंग देखता रहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी, सी जिनपिंग और पुतिन साहब क्या बात कर रहे हैं, इन तीनों की तिकड़ी क्या कर रही है। सांसें अटक गई थी कि आखिर सी जिनपिंग जो है भारत के साथ मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। सांसें अटक गई थी। और उसके बाद से अब ये सोने पे सुहागा ये है कि जो अपने स्टील्थ फाइटर की जो F-35 की बात करते हैं, अब SU जो है 57 जो है रूस से भारत समझौता कर रहा है और 5 या 6 तारीख को, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। तो इसका बैलेंसिव ये है कि अगर आप हम पे इतनी सख्ती करोगे या भारत पे इतनी सख्ती करोगे तो भारत भी तो कोई रास्ता निकालेगा। जॉन बोल्टन साहब का सीधा सा सवाल यह है कि जो आपका साथ दे सकता है, जो आपके साथ बैलेंस कर सकता है, जो आपके साथ व्यापार कर सकता है, उससे दुश्मनी लेके आप एक आतंकवादी देश जिसमें वो आतंकवाद की ही खेती करता है, वो आपको क्या दे सकता है? जिसके पास 5 स्टेट है, भारत के पास 25 स्टेट है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां की 150 करोड़ की जनसंख्या है, जो अमेरिकी कंपनियों गूगल क्या कहते हैं, फेसबुक और पूरी दुनिया भर की कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां यहां पे अपना व्यापार कर रही हैं और यहां से व्यापार लेके पैसा अमेरिका जा रही हैं। उसके साथ इस तरह की दुश्मनी, वो पाकिस्तान जिसकी गोद में वो खेल रहे हैं और जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और भारत को हर प्लेटफॉर्म पे जलील करने की बात कर रहे हैं, वैसे भी वो झूठ बोलते हैं। उनकी बातों का दुनिया में कोई सीरियस लेता नहीं है उनकी बातों का। लेकिन आप ये तो सोचिए कि गूगल यहां पे व्यापार कर रहा है, एप्पल यहां पे व्यापार कर रहा है, एडोब यहां पे व्यापार कर रहा है, तमाम कंपनियां हैं जो यहां पे व्यापार कर रही हैं और इससे फायदा ले रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपकी कंपनी यहां आएंगी तो हम तो फायदा देंगे ही, लेकिन हमारे एम्प्लॉय रहेंगे तो उनको भी थोड़ा फायदा, गिव एंड टेक का मामला है, सही बात है। लेकिन अगर आप तेल लोगे तो परेशानी है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां उसी रूस से तेल लेके अमेरिका लेके जाएंगी और बेचेंगी तो वो ठीक है। लेकिन भारतीय कंपनियां, भारतीय रिलायंस अगर रूस से तेल लेके अगर वो लेता है और वो यूरोप में हर जगह सप्लाई करके बेचता है तो ये परेशानी है। यही तो है कि सिर्फ हम ही खाएं, हम ही लें, हम ही सब कुछ करें तो ठीक है, आप चुप रहें, लेकिन अगर हम व्यापार करेंगे तो ये अच्छा नहीं है।
तो ये चीजें नहीं हो चलेगी। अभी आपको ये भी याद दिला दें कि जयशंकर साहब इसी 80वें संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में गए थे। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हम वही कर सकते हैं जो हमें करना होगा। तो जॉन बोल्टन साहब यही समझा रहे थे अपने बयान में, उन्होंने यही बात बोली है कि आप जो है ऐसे देश से समझौता करिए, ऐसे देश को दोस्त बनाइए जो आपको फायदा दे सके। पाकिस्तान आपको क्या दे सकता? पाकिस्तान से आप क्या ले सकते हैं? जो हमेशा से जनरल जिया के समय से आप डॉलर जो है लूट रहा है और पैसा ले रहा है, क्या दे रहा है आप? तो ये चीजें समझने वाली बात है। जॉन बोल्टन साहब का यही कहना था कि अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अमेरिका जो है टैरिफ हटा ले, जो व्यापार का एक नए सिरे से शुरुआत किया जाए, उस चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें वो उन्होंने कही, अच्छी बात कही है। लेकिन अब पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप साहब पता नहीं किस जोन में हैं कि क्यों भारत से इतनी नाराजगी है, क्या कारण है, नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये तो नहीं है कहीं क्या आने वाले 3 साल जो है वो ट्रंप को झेलना ही पड़ेगा भारत को कैसे ना कैसे करके? नहीं, अब तो लग रहा है कि संवैधानिक पद पे हैं तो ये तो होगा ही। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि मैं जो है दर्शकों को ये ना बता सकूं। अमेरिकी टैरिफ से भारत पे नुकसान पड़ा है। हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, तो पता है कि हम ग्रेटर नोएडा और इस गाजियाबाद और बाहरी नोएडा में जो टेक्सटाइल की कंपनियां, जहां जीन्स और वो शर्ट बनते हैं, जो चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी है। इसके साथ साथ खुद जो है 2 हफ्ते पहले जो है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी, जो झींगा का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है और 80% झींगा जो है वहां से उत्पादित करके दुनिया में जाता है, सामान जा रहे हैं। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भारत जो है विश्व पटल पे यहां तक कि हर जगह बहुत ही संयमित तरीके से जवाब दिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी सारी सीमाएं पार कर गई। फिर भी आपको भी याद है कि पीयूष गोयल साहब वहां गए हुए हैं, वहां के ऊर्जा मंत्री और सारी चीजें भी गए थे, इस महीने भी गए हुए हैं, अगस्त में भी गए थे, सितंबर में भी गए हुए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है क्या नहीं। अच्छा, सर्जियो गोर का नाम याद है सर आपको, जो भारत के लिए राजदूत तैनात किए थे ट्रंप ने? ट्रंप के बहुत करीबी बताए जाते हैं, सेंट्रल एशिया के लिए स्पेशल दूत, हाँ, और भारत के लिए राजदूत। उस पर भी सवाल उठाए थे इन्होंने, जॉन बोल्टन ने, कि वो भी जो नियुक्ति है वो भी सही नियुक्ति नहीं है, वो व्यक्ति भारत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि भारत के कई चीजें होती हैं, कई तरीके की होती हैं, और हर देश का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अमेरिका में जो है किसी को राजदूत कहीं बनाया जाता है तो उसकी प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ जो है बाहर से भी लोग बनाए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, दर्शकों को भी हम बता दें कि कुलदीप नैयर साहब को भारत सरकार ने राजदूत बना के भेजा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आईएफएस अधिकारी होते हैं जिनको कूटनीति मालूम है वैसे ही लोग होते हैं, तो बाहरी लोग भी होते हैं। तो जो बात आप कर रहे हैं, उनको जॉन बोल्टन साहब ने ये कहा था कि जो पहले से भारत का विरोधी है वो यहां से क्या सूचनाएं और क्या टेलीग्राम और क्या खुफिया चीजें अमेरिका को भेजेगा, ये समझने वाली बात है। तो ये सारी चीजें हैं, जबकि राजदूत का काम होता है कि उस देश में अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के प्रति लोगों के लिए वहां पे क्या स्ट्रक्चर है, वहां की क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या रिलेशन बन सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, ये सारी चीजें आपको बास्को साहब जो है भारत में राजदूत हैं रूस के, उन्होंने बड़ी बात बोली परसों। तो ये सारी चीजें होती हैं जो रिलेशन का, एक देश के दूसरे देश के प्रति जो चीजों को समझने का, या खुफिया बातें इधर से उधर करने वाली जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो राजदूत के द्वारा ही की जाती है, और राजदूत के द्वारा ही सारी चीजें इधर से उधर की जाती हैं। अगर किसी देश में किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के राष्ट्रपति का दौरा हो रहा है तो उसमें अहम भूमिका निभाई जाती है, डेटें तय की जाती हैं, किन किन मुद्दों पे बातचीत होगी वो तय की जाती है, क्या मुद्दा होगा, कैसी। तो वो जो आप बात बोल रहे हैं वो बोल्टन साहब ने सही कहा था कि अगर उसको राजदूत यहां पे बना के भेजा गया तो वो रिश्ते सही नहीं करके वो गलत चीजें भेजेंगे, तो फिर पेंटागन वहां से दूसरी नीति बना के, हो सकता हो ये भी हो कि जो मिसकम्युनिकेशन होगा और एक राजदूत की हैसियत से जो सूचना भारत से अमेरिका को, वाशिंगटन को देंगे, वो वहां से जो सूचनाएं होंगी ये भी मिसकंसेप्शन हो सकता है। और जॉन बोल्टन के विषय में हम इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2005-2006 के दौरान जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, तब वो एनएसए रहे हैं, और वो साथ में 18-19 जब ट्रंप
पहली बार राष्ट्रपति 45वें राष्ट्रपति के रूप में पहली बार शपथ ली थी उन्होंने, तब भी वो एनएसए रहे हैं और अंतरिम राजदूत अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में वो रह चुके हैं, वकील भी हैं, रणनीतिकार भी हैं, टिप्पणीकार भी हैं। तो इसलिए जॉन बोल्टन का जो बयान है उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और जो जॉन बोल्टन ने कहा है वो समझ शायद अभी ट्रंप को नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा, जरूर आएगा, भले धीरे धीरे आएगा। अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप जॉन बोल्टन के बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।